अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्किल स्मैशर्स। वेब क्रिएशन की सीरीज़ में आज हमारा अगला टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द लेआउट ऑफ अ वेबसाइट। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि एक वेबसाइट के अंदर कौन कौन से सेक्शन हो सकते हैं। जब भी आप वेबसाइट ओपन करते हो, जो सबसे पहला पेज आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो एक पेज एक वेबसाइट का शो हो रहा है, इस पेज को हम होम पेज बोलते हैं। होम पेज वो पेज होता है जब आप किसी भी वेबसाइट को खोलते हो, जो सबसे पहला पेज आता है उसको होम पेज बोला जाता है। अब हम देखते हैं कि होम पेज में किस तरह के सेक्शन हो सकते हैं। इस पिक्चर से ऊपर ऊपर ये जो ब्लैक और ब्लू एरिया है, इसको हम बोलते हैं हेडर। हेड ऑफ अ वेबसाइट, जैसे इंसान की बॉडी का हेड होता है टॉप पे, इस तरह वेबसाइट का भी हेड होता है। इसके अंदर अब दो सेक्शन है। टॉप पे जो ब्लू सेक्शन है इसको बोला जाता है अनाउंसमेंट बार। इस जगह पे आप कोई भी अनाउंसमेंट कर सकते हो कि आप फ्री शिपिंग दे रहे हो, आप कोई डिस्काउंट दे रहे हो, कोई डील दे रहे हो। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे हमारे पास जो ऑप्शन है इसको बोला जाता है आपका मेन्यू बार। इसके अंदर आपके डिफरेंट मेन्यूज़ होते हैं, मतलब आप जो चीज़ सेल कर रहे हो आपने उसके लिहाज से कलेक्शंस बनाई होंगी। अब यहाँ पे मेन कलेक्शन है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो रहा है। इसमें फर्दर मेन की बाकी कलेक्शंस हैं, टी शर्ट्स हैं, हुडीज़ हैं, जैकेट्स हैं, अप टू सो ऑन। इसी तरह वुमेन कलेक्शंस के अंदर फर्दर कलेक्शंस होंगी। तो इस एरिया को मेन्यू बार बोला जाता है। ये हमारे मेन्यूज़ हैं कि एक कलेक्शन की फर्दर ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ हैं। देन इसी जगह पे हम अपना लोगो भी लगाते हैं। हमारा कार्ट भी यहीं पे होता है जिसके अंदर लोग प्रोडक्ट ऐड करते हैं और उसके बाद चेकआउट करते हैं। अब कार्ट क्या होता है? कार्ट इज़ लाइक अ बास्केट जिसके अंदर कस्टमर प्रोडक्ट डालते हैं और एंड पे वो चेकआउट करते हैं, जहाँ पे वो पेमेंट देते हैं और प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं। अगर लेफ़्ट साइड पे हम आएँ तो हमारे पास सर्च का आइकन है। इस जगह पे आप क्लिक करके जिस प्रोडक्ट को सर्च करोगे वो प्रोडक्ट आपके पास टॉप पे आ जाएंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एक सेक्शन है इसको स्लाइड शो कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्लाइड कर रहा होता है वक्त के साथ। तो यहाँ पे हम एक पिक्चर भी लगा सकते हैं। अब एक पिक्चर होगी तो वो स्लाइड नहीं करेगी, अगर 2, 3, 4 जितनी भी लगाएं तो वो पिक्चर्स वक्त के साथ स्लाइड करती रहेंगी। और हम इनका टाइम खुद एडजस्ट करते हैं कि 1 सेकंड के बाद स्लाइड करें, 3 के बाद या 5 के बाद। स्लाइडर पे हमेशा ही आप पिक्चर ही लगाओगे। नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन आ रहा है वो कलेक्शन का सेक्शन है। इस सेक्शन को कलेक्शन लिस्ट कहा जाता है कि अगर हम यहाँ पे टी शर्ट्स पे क्लिक कर दें तो हमारे पास वुमेन की टी शर्ट्स ओपन हो जाएंगी। अभी मैं इसको न्यू टैब में ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास वुमेन की सारी टी शर्ट्स ओपन हो जाएंगी। तो कलेक्शन लिस्ट, कलेक्शन की एक पिक्चर शो हो रही होती है। जब आप उस पर क्लिक करते हो तो उसके इंटरनल जितने भी प्रोडक्ट हैं वो आपके पास शो हो जाते हैं। तो इसको हम कलेक्शन लिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फीचर्ड कलेक्शन। अब फीचर्ड कलेक्शन क्या है? फीचर्ड कलेक्शन के अंदर आप किसी भी एक कलेक्शन के सारे प्रोडक्ट आप होम पेज पे ही शो करवा सकते हो। अगर हम इसको यहाँ से चेंज करें तो हमारे पास प्रोडक्ट्स जो है वो स्लाइड हो रहे हैं। तो कलेक्शन लिस्ट और कलेक्शन फीचर्ड कलेक्शन के अंदर ये फ़र्क है। कलेक्शन लिस्ट में हम सिर्फ एक ही प्रोडक्ट शो करवा सकते हैं, एक ही इमेज शो करवा सकते हैं उस कलेक्शन की। प्रोडक्ट जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमें प्रोडक्ट नज़र आएंगे। लेकिन फीचर्ड कलेक्शन के अंदर होम पेज के ऊपर ही हम उस कलेक्शन के सारे प्रोडक्ट शो करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ये भी एक फीचर्ड कलेक्शन लगी हुई है जिसमें हुडीज़ के सारे प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिर एक स्लाइड शो आ गया। नेक्स्ट हमारे पास फिर एक फीचर्ड कलेक्शन आ रही है जिसके अंदर हमने यहाँ पे टोटल 4 प्रोडक्ट शो करवाए हुए हैं। और लास्ट पे हमारे पास फुटर आता है। अब जैसे इंसान की बॉडी का फुट होते हैं बिल्कुल बॉटम पे, इसी तरह से वेबसाइट का भी फुटर सेक्शन होता है। ये जो ब्लैक एरिया है इसको हम फुटर बोलते हैं। इसके अंदर हम अपना न्यूज़लेटर लगाते हैं, जहाँ पे कोई भी अपनी ईमेल लिख के साइन अप जब कर देता है तो उसको नेक्स्ट ऑफ़र, डील्स, इनकी ईमेल्स जाती रहती हैं। और दूसरे हमारे पास पेजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का पेज है। अगर हम इसको ओपन करें तो यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट करने की डिटेल मिलेगी कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस ईमेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर लिख के, कमेंट लिख के आप हमें सेंड कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। इसी तरह हमारी शिपिंग पॉलिसी क्या है कि हम प्रोडक्ट कितने दिन में भेज रहे हैं, हम प्रोडक्ट कौन कौन सी कंट्रीज़ में शिप कर रहे हैं। फिर इसी तरह हमारे पास रिफ़ंड पॉलिसी होती है कि अगर प्रोडक्ट आपको पसंद ना आए या कोई भी
मसला है तो आप क्या हमें वापस रिटर्न कर सकते हैं। अब प्राइवेसी पॉलिसी का ये मतलब है कि आप जो साइन अप कर रहे हो, आपकी जो डिटेल हमारे पास आ रही है वो सिक्योर है। तो ये इस तरह के पॉलिसी पेजेस होते हैं फुटर के अंदर। नेक्स्ट हम चलते हैं और देखते हैं कि इंटरनल कौन से पेजेस होते हैं वेबसाइट के। अब सबसे पहले वेबसाइट का अगर मैं ब्राउज कलेक्शन पे क्लिक करता हूँ, ये एक बटन लगा हुआ है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ऑल कलेक्शंस आ गई। इस पेज को कलेक्शन लिस्ट ही बोला जाता है, जिस जगह पे आपकी सारी कलेक्शंस शो हो रही होती हैं। इस वेबसाइट के अंदर जितनी भी कलेक्शंस बनी हुई हैं डिफरेंट, वो हमें शो हो रही हैं, वो कलेक्शन पेज के ऊपर शो होती हैं। और अगर हम किसी स्पेसिफिक कलेक्शन पे क्लिक कर दें, फॉर एग्जांपल मैं इस कलेक्शन पे क्लिक करता हूँ, तो अब हम कलेक्शन लिस्ट वाले पेज से कलेक्शन के पेज में चले गए। यहाँ पे हमारे पास सारी या डिफरेंट कलेक्शंस नहीं शो हो रही, यहाँ पे हमारे पास एक कलेक्शन के सारे प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। तो हमारे पास एक होम पेज होता है जो हम बिल्कुल स्टार्ट पे आता है। देन हमारे पास कलेक्शन लिस्ट वाला पेज होता है जहाँ पे सारी कलेक्शन शो हो रही होती हैं। फिर हमारे पास कलेक्शन का पेज आता है जिस पे एक कलेक्शन के प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, और उसमें से अगर हम किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो फिर हम कलेक्शन पेज से प्रोडक्ट पेज पे चले जाएंगे। अब ये सिर्फ एक प्रोडक्ट शो हो रहा है हमें, प्रोडक्ट का नाम है, वेंडर है प्रोडक्ट का, प्राइस उसकी है, क्वांटिटी के हम एक ख़रीदना चाहते हैं, 2, 3 या 4, उसी हिसाब से हमारी प्राइस भी चेंज होती जाएगी। और इस पे इसकी डिस्क्रिप्शन होती है, साइजेस होते हैं, और हमें यू मे नो के अंदर इससे रेलेवेंट या इससे रिलेटेड और प्रोडक्ट्स भी शो कर रहा होता है प्रोडक्ट पेज। तो इसके बाद अगर हम इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, हमने ऐड टू कार्ट पे करना है, ये कार्ट के अंदर चला जाएगा और फिर हम फर्दर प्रोसेस करेंगे। और डायरेक्टली भी आप ये कोई भी पेमेंट मेथड है इंटीग्रेट जिस वेबसाइट पे किया हो तो उससे आप डायरेक्टली भी पे कर सकते हैं। फिलहाल हम ऐड टू कार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट कार्ट के अंदर जाता है। जी हाँ, तो अब हमारा ये प्रोडक्ट कार्ट के अंदर आ गया और कार्ट शो कर रहा है कि 4 प्रोडक्ट्स बाय हो रहे हैं। तो यहाँ से भी हम अपनी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उसी हिसाब से प्राइस चेंज होती जाएगी। आप यहाँ पे देखेंगे, अब मैं इसको 2 करता हूँ तो टोटल प्राइस यहाँ पे आप देखेंगे टोटल प्राइस चेंज हो रही है। इसके बाद हमने जितने प्रोडक्ट बाय करने हैं उतनी क्वांटिटी को सिलेक्ट करके चेकआउट पे क्लिक करना है, तो हम नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे जिसको चेकआउट पेज बोला जाता है। ये आ गया हमारा चेकआउट पेज। इस पेज के अंदर आप अपना फ़ोन नंबर या ईमेल लिखते हो। नेक्स्ट आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करते हो, अपना नाम लिखते हो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अपना एड्रेस लिखते हो, अपनी सिटी लिखते हो, पोस्टल कोड लिखते हो, प्रॉपर जो एड्रेस जहाँ पे आप प्रोडक्ट मंगवाना चाह रहे हो, और उसके बाद लिखने के बाद आप कंटिन्यू करते हो। नेक्स्ट जो पेज आएगा वो पेमेंट के लिए होगा, वहाँ पे आप अपना कार्ड एंटर करोगे। कार्ड एंटर करने के बाद आप ऑर्डर दे दोगे और ऑर्डर चला जाएगा, आपकी पेमेंट चली जाएगी वेबसाइट के पास। अब जब वो आपका ऑर्डर फुलफ़िल होगा तो उसके बाद वो पेमेंट स्टोर ओनर के पास चली जाती है। तो ये एक मुकम्मल प्रोसेस होता है एक वेबसाइट से बाय करने का। और दूसरा, इस लेक्चर के अंदर हमने ये सीखा कि एक वेबसाइट के कौन कौन से पेजेस होते हैं। तो अगर हम इस वेबसाइट को रिव्यू करके देख लें तो इस वेबसाइट पे ये हमारे पास टॉप पे अनाउंसमेंट बार है हेडर के अंदर। देन ये हमारे पास मेन मेन्यू है, ये एक स्लाइडर लगा हुआ है, ये बैक पे एक स्लाइडर लगा हुआ है। देन ये हमारे पास कलेक्शन लिस्ट है जिसके अंदर सारी कलेक्शन शो हो रही हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास एक कलेक्शन लिस्ट है जिसके अंदर बेस्ट सेलर के सारे प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। नेक्स्ट ये एक सेक्शन जो हमारी दूसरी वेबसाइट पे नहीं था, इसको बोला जाता है इमेज विद टेक्स्ट। एक साइड पे इमेज होती है और दूसरी साइड पे टेक्स्ट होता है, और ये सेक्शन भी इमेज विद टेक्स्ट है। इस साइड पे इमेज है और लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट है। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन, हमारे पास मुख्तलिफ सेक्शन हो सकते हैं। अब हमने वो जज करना है कि हमने अपनी वेबसाइट के अंदर कौन कौन से सेक्शन रखने हैं जिससे हमारी वेबसाइट अच्छी होगी। अब ये एक FAQs का है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर दिए जाते हैं। और लास्ट पे हमारे पास फुटर आ गया। तो एक वेबसाइट के होम पेज के ऊपर यही सेक्शन हो सकते हैं, उससे हट के इंटरनल कलेक्शन पेज हो सकता है, कलेक्शन लिस्ट का पेज हो सकता है, देन हमारे पास टॉप पे कार्ट होता है, देन चेकआउट पेज होता है। आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, एक वेबसाइट का प्रॉपर जितना भी लेआउट है आपको वो चीज़ समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।